You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना जो लप्पू की फैमिली कर रही है। और अभी घड़ी घड़ी किसी ना किसी मंदिर पहुंच जाते हैं सब परिवार, ये लोग उसको मतलब एक फैमिली एक्टिविटी इनकी ये हो रखी है कि पहले एक औरत को बदनाम करो, उसको एक पारिवारिक एक्टिविटी बनाओ, सारे मिल करके वीडियो बनाओ सिर्फ एक औरत के अगेंस्ट, है ना। एक औरत के अगेंस्ट खड़े होने वाली इस बड़ी फैमिली के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ जो घड़ी घड़ी मंदिर घूमती है। अब यहाँ पर एक चीज बोलूंगी इन लोगों को बड़े साफ शब्दों में कि मंदिर जो है ना सबके लिए बना होता है, सबको मंदिर जाना चाहिए। बहुत ही पावरफुल प्लेस होती है, बहुत ही गुड वाइब्स होती हैं, बहुत स्ट्रांग वहाँ की वाइब्स होती हैं, ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े मंदिर, जैसे बड़े बड़े मंदिर ये लोग घूम के आते हैं, कभी माता के मंदिर में जाते हैं, कभी महाकाल जाते हैं, कभी किसी और शिव जी के मंदिर में जाते हैं। सीहोर के मंदिर की बात कर रही हूँ जहाँ कहते हैं कि कण कण में शंकर है ना। इतने स्ट्रांग मंदिरों में ये लोग जा रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल दूंगी आपको कुछ, अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो की होगी तो एक आदमी था, क्रिमिनल था, वो भागा, ठीक है, किसी को मार के वो भागा और उसके बाद वो महाकाल में जाके चिल्लाने लगा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये काम किया है। उसको तुरंत अरेस्ट किया गया। कहाँ पहुंचा था? महाकाल के मंदिर पहुंचा था। और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया, रास्ते में ले जाते उसका एनकाउंटर हो गया। तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पाप का हिसाब तो बड़े अच्छे से हो ही जाता है। आप जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया होगा आपके साथ सब कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही बड़े पापी हैं ना तो पहले आपके पाप कटेंगे, ठीक है, कम होंगे, धुलेंगे, ये सब आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अगर आप शनि भगवान को जानते हो तो उनके आगे किसी दूसरे भगवान की भी नहीं चलती, क्योंकि उनको ये चीज सौंपी गई है। अगर गलती से भी आपने एक चीटी मारी है ना तो उसका हिसाब भी उनकी किताब में लिखा जाता है, शनि भगवान की, और उसमें कोई भगवान अपना इंटरफेयर नहीं करते। तो अब मैं बात करूंगी कि ये जो ढोंगी फैमिली इतनी आडंबर कर रही है, जाके हम ये मंदिर जाएंगे, हम वो मंदिर जाएंगे, और वहां पे भी जाके ये लोग क्या करते हैं, रील बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। मतलब आप खुद सोचो, आप एक ऐसी जगह गए हो जहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके अंदर आ ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आपके फोन के जो इतने रेडिएशन है, आप उसको लेके साथ में घूम रहे हो, तो क्या ही फायदा होगा ऐसे लोगों को मंदिर जाने का और जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ने का और दिखाने का दुनिया को कि देखो हम मंदिर गए हैं। जो एक एक मंत्र बना हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, राइट। ये शिव जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मंत्र है और कहते हैं कि ये मंत्र अगर आप रोज जपते हैं तो आपके पाप कटने चालू होते हैं, ठीक है। और पाप कटते हैं ताकि आपका अच्छा वक्त समय पर आए, राइट। तो ऐसे भगवान के तुम मंदिर गए हो और तुमको भी अच्छे से पता है कि पीछे से तुमने क्या कर रखा है। और दूसरी चीज, महाकाल जो है वो कालों के काल है, महादेव जो है वो एक ऐसे भगवान है जो ऊपर हिमालय पे इंसानों से दूर बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, आदि योगी हैं वो, ठीक है। तुम ऐसे भगवान के मंदिर में गए हो और तुमने पीछे से इतनी गंदगी मचाई है। वो भगवान जिन्होंने सारी मोहमाया त्याग दी, जिनके लिए उनके भक्त ही सब कुछ हैं, जो आपके प्यार के भूखे हैं, जो आपके उस भाव के भूखे हैं कि आप उनके भक्त हो, आप उसके मंदिर गए हो, वो भगवान के मंदिर जाते हो आप, लेकिन आपके दिल में लालच इतना रहता है कि वहां पे भी आप व्लॉग्स और रील बनाना नहीं छोड़ पाते कि इससे तो पैसा आएगा, इससे तो पैसा आएगा। तो इस लालच में आपकी भक्ति कहाँ रह जाती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ इस पूरी फैमिली से, कहाँ रह जाती है भक्ति आपकी। इनकी मम्मी को मैंने बोलते हुए सुना, इनके बेटे ने शायद उनसे पूछा कि ये जो रुद्राक्ष मिला इसका क्या करेंगे। कहती है कि जो नॉनवेज खाता है वो पहन नहीं सकता, बाकी पूजा में घर में रख देंगे तो पूजा करेंगे। तो पूजा ही करो आंटी जी, आप पूजा ही करो। हाँ, इतने मंदिर घूम रहे हैं, इन लोग की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही? क्योंकि दिमाग में पैसा रहता है। जब मंदिर के अंदर भी जाते हैं ना, परिसर के अंदर, मंदिर के रास्ते भर में भी ये इनके दिमाग में पैसा ही रहता है कि वहां जाके व्लॉग बनाएंगे, वहां जाके रील्स बनाएंगे, डालेंगे, मोनेटाइज करेंगे, उसको पैसा आएगा उससे। तो काहे का मंदिर और काहे की भक्ति? बस करो ये ड्रामा करना, बस करो उल्टे सीधे चीजें सिखाना लोगों को कि बदतमीजियां करो सोशल मीडिया पे, उसके बाद चले जाओ मंदिर और भगवान से बोला आप सब ठीक कर दो। नहीं, भगवान तो और किसी के लिए बैठे नहीं है, अकेले आप लोग के लिए बैठे हैं कि आप लोग पैसा कमाएं बदतमीजी करके, उसके बाद जाके पाप धोएं। ऐसे नहीं धुलाते पाप, ठीक, ऐसे पाप नहीं धुलाते। और रही बात कि आप महाकाल के मंदिर गए हो ना, अब देखो आपकी पहले तो पाप कटेगा, अब पाप कटे तो अब देखो अब क्या ही होता है। चलिए स्विच करती हूँ मैं रिएक्शन पे। इस पार्ट को मैंने रिएक्शन से अलग रखा है क्योंकि मैं भगवान से रिलेटेड किसी भी चीज में रिएक्शन नहीं घुसाना चाहती। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैं नहीं डालूंगी।
अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आकांक्षा की वीडियो आई है, बहुत अच्छी लगी मुझे, कोई भी बहुत बुरा उसने कुछ भी नहीं बोला, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है एंड मैं भी उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इस लप्पू ने हद कर दिया है, एक के बाद एक के बाद एक औरतों को उठाता है और उनकी बेइज्जती करता है। तो जो भी आकांक्षा ने बताया उससे मुझे तो ये समझ में आ गया कि लप्पू को सिर्फ क्रिएटर्स को अपने घर में बुला के उनके सब्सक्राइबर्स बटोरने की आदत है। क्योंकि अब जो चीजें बाहर आ रही हैं उससे ये पता चला है कि जब ये क्रिएटर्स इतने सारे बुलाता है तो ऑब्वियसली फायदा अकेले उन क्रिएटर्स का तो नहीं होता, इसका ज्यादा होता है ना। क्योंकि अगर आप लप्पू के घर जाएंगे तो लप्पू को जानने वाले कुछ सब्सक्राइबर्स आपको देखेंगे, लेकिन अगर लप्पू के घर 10 लोग जाएंगे तो उन 10 लोगों के सब्सक्राइबर्स लप्पू को देखेंगे। तो फायदा किसका ज्यादा हुआ? क्या बोलता है तू कि मैंने सबको बनाया है, सब मेरी चाटते हैं, तुझे जरा सी भी शर्म आती झूठ बोलते हुए, लोगों को मैनिपुलेट करते हुए? तू 50 क्रिएटर्स को बुला ताकि उन 50 क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर्स तुझे देखें, तो उन लोग को तो बस 10% मिलता होगा ना फायदा तेरे साथ वीडियो बना के तेरे घर जाके, लेकिन तुझे 50% का फायदा और प्रॉफिट होता है अगर 50 को क्रिएटर्स तेरे घर आते हैं। ठीक, तो पहली चीज तो तेरी यहां पर मैं कटाक्ष करती हूँ बोले तो तेरे लैंग्वेज में, एंड खंडन करती हूँ कि तू किसी को कुछ बना सकता है, तेरी इतनी औकात नहीं है। इतनी औकात होती तो तुम्हारी माँ हर थोड़े दिन पर किसी ना किसी मंदिर में अर्जी लगा रही है, क्यों नहीं आंसर हो रही एक भी अर्जी? क्यों? सोचने वाली बात है, सोच। झूठ बोलता है तू, सोच। औरतों के साथ लड़ना इस आदमी ने प्रोफेशन बनाया है अपना। कहने को ये इंजीनियर है, लेकिन है क्या? औरतों को परेशान करने वाला एक आदमी, एक थर्ड क्लास आदमी, जिसकी पूरी फैमिली साथ मिलकर के एक पारिवारिक एक्टिविटी करती है। अगर ये किसी को कुछ बोलता है तो सारे वीडियो बनाते हैं, और जहां पे ये ज्यादा गलत हो जाता है तो वहां पे इसके फैमिली के लोग कहते हैं हम उसको जानते थोड़ी है कि हम उसके सपोर्ट में कुछ बोलेंगे, तो बाकियों के सपोर्ट में भी मत बोलो। उसका और उस औरत का मसला है पर्सनल, क्यों बोलने का बीच में? मतलब बहाना चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए बोलने के लिए भी, एक्सक्यूज चाहिए ना बोलने के लिए भी। बहुत ही गजब की फैमिली है, बहुत जबरदस्त लेवल का मैनिपुलेशन करती है। उसके बाद मैंने ये भी सुना कि किसी बच्चे ने इसके घर का स्विमिंग पूल खराब कर दिया। क्यों गवार? घर में स्विमिंग पूल बना लिया, उसको ऑटो क्लीनिंग वाला सिस्टम नहीं लगवाया तूने कि जिससे वो खुद अपने आप को साफ कर दे। स्विमिंग पूल सिर्फ बना लिया, है ना, फिर वो गंदा कर दिया। एक बच्चे ने स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। ओ माय गॉड लप्पू, यू आर सो सैड। इतना ऑटोमेशन लगाते हो, मैंने यहाँ पे ये लगाया है, मैंने यहाँ पे वो लगाया है। मैं इतना ज्यादा टट्टी करता हूँ गाइस कि मेरे घर में कमरे तो 6 हैं लेकिन संडास पूरे 7 हैं, और एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में सबको दिखाता रहता हूँ अपना, ये देखो मेरा स्विमिंग पूल, ये देखो मेरा। उसी स्विमिंग पूल में 2 चम्मच पानी डाल और डूब जाओ उसी में, उतना भी बहुत है तेरे लिए। और ये बात कि बच्चे ने मेरा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी ये लाइव आया था या इसने एक वीडियो बनाया था जहां पे कोई बच्चा आवाजें कर रहा था, मोबाइल पे लेके कुछ कर रहा था, तो ये बोलता है अरे ये आई इतना हल्ला कर रहा है, मुझे पता होता तो मैं लाइव ही ना करता या मैं वीडियो नहीं बनाता। ऐसा इसने एक स्टेटमेंट दिया है। तो मैं बोलूंगी अगर तू मेरे घर में आके ऐसी हरकत करेगा ना तो मैं तेरे को जीपीएल देके तुरंत बाहर कर दूंगी घर से। समझ में आई? वो तो पता नहीं तेरे वो जो दोनों हैं वो दोस्त जिनके घर में तू डेरा जमाया हुआ है अभी आजकल, है ना, क्योंकि तेरे घर के लोग तो तुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो तूने जहां डेरा जमाया हुआ है वो लोग पता नहीं कैसे तुझे झेल रहे हैं। उन लोग को भी लात मार के तुझे निकालना चाहिए, ऐसे बदतमीज आदमी को। और मैंने ये भी सुना कि को क्रिएटर आई थी अपनी 2 बहनों के साथ, वो जो 2 बहनों को अपनी हीरोइन बनाना चाहती है उसमें से एक को तूने नीचे उतार दिया। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है औरतों से कैसे बात करना है। और आकांक्षा ने यह भी बताया कि तुम बुला तो लेते हो लेकिन उसके बाद बोलते हो मेरे घर में शूटिंग चल रहा है। भैया इतना सीरियस तो सलमान खान और अमिताभ बच्चन भी नहीं होते, शूटिंग के ब्रेक में भी वो अपने फैंस से मिल लेते हैं, ऑटोग्राफ भी दे देते हैं। भाई इतना एटीट्यूड तो हमने नहीं देखा भाई, कभी जीवन में नहीं देखा किसी भी बदतमीज, ऐसा बदतमीज क्रिएटर मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है तो मुझे बताइएगा। और उसके बाद ये सारी चीजें पता चली, लेकिन अब ये आएगा फिर से बकवास करने और फिर से जहर उगलने। और इसके जहर उगलने में बॉडी शेमिंग होती है, इसके जहर उगलने में गंदी बातें होती हैं। फिर कहता है मैं गाली नहीं देता, तू गाली ही दे दे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तेरी जुबान इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी कीड़े लगे हुए तेरी जुबान में। पूरे वाईटी पे इसने और इसकी फैमिली ने बवासीर मचा के रखा है। जो प्रॉब्लम, ठीक है, जो प्रॉब्लम ऑफ कैमरा सॉल्व हो सकती थी उसको लेकर आता है ये। उसके बाद ये जब
ऊब जाता है तो बोलता है बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। फिर जब वो बंद नहीं होती तो उसके बाद भी ये लोग भोपाल 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 लिख लिख के क्या करते, क्लिकबेट करते, ताकि लोग देखें कि अरे अच्छा उसी कंट्रोवर्सी की तो बात नहीं कर रहा कोई, अंदर कुछ नहीं होता। मंदिर जाते हैं, उस वीडियो में वहां पे जाके व्लॉग बनाते हैं और क्लिकबेट करते हैं। मंदिर जाते तो भी दिमाग में पैसा रहता है। तुम भक्ति करो ही मत, तुम्हारे बस की है ही नहीं। जब तुम्हारे दिमाग से पैसा निकल जाए ना, तब तुम मंदिर जाना, तब तुम्हारी सारी अर्जियां जो लगा रहे हो तुम लोग सबको बोल रही हो, पूरी फैमिली को बोल रही हो, तभी वो आंसर होंगी। तुम तो साले मंदिर भी जाते हो तो वीडियो बनाने जाते हो, रील बनाने जाते हो। काहे की भक्ति तुम लोगों की? शर्म कर लो थोड़ी सी। गंदगी की भी सीमा पार हो गई भाई। इन लोगों को समझाना नामुमकिन है। ये इतने बदतमीज हैं, ये अभी तक कंट्रोवर्सी खुद चलाएंगे और एक 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 करके उठा रहे हैं लेडी यूट्यूबर्स को। क्यों नहीं लड़ता तू आदमियों से? खून निकल गया था इसलिए? सारी अकड़ भी निकल गई क्या, या असलियत भी निकल गई सारी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसका हिसाब किताब क्या है, ये औरतों से क्यों लड़ता है। और मैं यही बोलूंगी कि अब की बार अगर तू औरतों से लड़ा है ना, पिछली बार तो रिएक्शन चैनल्स वालों की नजर पड़ी नहीं थी तेरे ऊपर ठीक से, इस बार तो पड़ गई है। इस बार तू लड़, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन वाली जो है ना लेडीज हैं, अब तेरी बैंड बजाएंगी, तेरी रेल निकाल देंगी वो, इतना ध्यान रख। मतलब हद हो जाती है यार, हद हो जाती। इतनी बदतमीजी लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? जाएं प्लीज इसके चैनल पे, ये जहां पे भी बदतमीजी करे उसको रिपोर्ट मारे, ताकि इसके जो चैनल की ना रिपोर्ट होगी तो रीच भी कम होगी, तब इसका दिमाग सही होएगा। ये खुलेआम औरतों की बेइज्जती कर रहा। फिर लोग कहेंगे लप्पी को क्यों बोला, इसको क्यों बोला, उसको क्यों बोला। देखिए जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना आ करके कि इसको क्यों बोला, उसको क्यों बोला, तो आप उस पर्टिकुलर क्रिएटर के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं, वो आप खुद के लिए लड़ रहे होते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये क्रिएटर मेरी नजर में सही है तो मतलब सही है, इसको सामने वाला गलत बोल कैसे रहा है। मेरा आदत है कि जब जो जहां गलत होगा ना मैं उसको गलत बोलूंगी, जब जो जहां सही होगा उसको सही बोलूंगी। मैं उस चीज को बीच में नहीं आने देती, अंधभक्ति को मैं बीच में आने नहीं देती। वो मैं सिर्फ महाकाल की करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। क्रिएटर्स की ना हो पाएगी हमसे। जहां क्रिएटर गलत लगेगा उसको गलत बोल दूंगी। तो आप लोग जब ऐसे कमेंट करते हैं ना, इसको क्यों बोला, उसको, आप लोग खुद के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि वो वहां पे आपका ईगो हर्ट हो रहा है। क्रिएटर को कोई लेना देना नहीं कि आप कितने कमेंट उसके सपोर्ट में कहाँ कर रहे हो। तो प्लीज दिमाग का यूज करिए। ऐसे झूठे मक्कार नकारा यूट्यूबर से दूर रहिए, इनको व्यूज देना बंद करिए, तभी ये लोग सुधरेंगे, तभी ये कंट्रोवर्सी बंद होगी। अगर आप लोग इनको व्यूज देते रहेंगे तो हम रिएक्शन देते रहेंगे, सिंपल एज दैट। इनके व्यूज तो कम होंगे तो हम लोग भी रिएक्शन देना बंद कर देंगे, है ना। आके सारा ज्ञान रिएक्शन वालों को, और लड़ाइयां सारी औरतों से औरतों से औरतों से। और जिस आदमी के घर में रुका हुआ उसकी बीवी के साथ रोमांटिक रील बना रहा है वो अलग। भाई कल को तुम्हारी भी बारी लग जाएगी। क्यों? पार्टनर इन क्राइम हो ना, इसीलिए तुम लोग इसके साथ हो ना, कि कहीं तुम्हारी बारी ना लग जाए। तुम्हारी बारी भी बहुत गंदी लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी वाली जो चीजें हैं ना वो भी आ चुकी हैं बाहर, लीक हो चुकी हैं। जो चुटिया तुम्हारी लप्पू के पैर के नीचे दबी हुई है। और लप्पू की बहन ने बोला कि क्या कहते हैं, रिएक्शन वालों के पास प्रूफ नहीं होते हैं और वो ऐसी कहानियां बना देते हैं। प्रूफ है मैडम, प्रूफ है। प्रूफ आप तक कैसे पहुंचे हैं वो पूरा हमको पता है, और वो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा वो भी पूरा हमको पता है। क्योंकि हम बोल देंगे ना तो आप लोग झूठ बोल दोगे, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं अपने चैनल पर, क्योंकि आप लोगों को किसी की बचानी है, ठीक है। इसलिए हम चुप बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का घर खराब हो या कोई टारगेट हो जाए। क्योंकि लप्पू तो है बदतमीज, औरतों के पीछे तो पड़ा ही रहता है ना लप्पू। तो मैं लप्पू को बोलूंगी कि लप्पू अब तुम सुधर जाओ, क्योंकि जिस क्रिएटर की टांग अब तुमने खींची है उसके साथ हम सब लोग हैं। और जिनकी पास्ट में तुम खींच चुके हो, अगर वो सामने आएंगी, तुम्हारी पोल खोलेंगी, तो हम उनका भी साथ देंगे। भले ही हमने उनके खिलाफ रिएक्शन दिया हो, लेकिन अगर वो आके तुम्हारी पोल खोलती हैं, सच बोलती हैं, तो आपको भी साथ मिलेगा। एक रिएक्शन का नहीं, 2 रिएक्शन का नहीं, बहुत से रिएक्शन चैनल्स का। तो प्लीज सब लोग सच बोलना शुरू करो, चीजें छुपा के कोई फायदा नहीं। लप्पू एकदम जिसको कहते हैं ना विकराल रूप लेता चला जा रहा है बदतमीजियों का। इतना बदतमीज। खैर अभी तो जाके आई है तुम्हारी लप्पी महाकाल के वहां, अब तुम लोग की कटना चालू होगी यूं कच 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 कच। गंदे कर्म मंदिर जाने से खराब कर्म कटते हैं, ताकि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी स्टार्ट हो। तो अब तुम्हारी कटेगी गंदे कर्मों की। समझ में आई तुमको? बढ़िया जगह गए थे, बहुत अच्छा किया है। मंदिर सबको जाना चाहिए, न्यू ईयर पे, बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह होती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती है। कहते हैं ना आपने जो पाप किया है वो धुल जाएंगे, धुलते नहीं है।
धुलते नहीं, जो पाप का हिसाब करने वाले जो शनि देवता है ना, वो किसी की नहीं सुनते, उनके आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए तो उनको ये काम दिया गया है। तो वो आपके हिसाब थोड़ा जल्दी कर देंगे पूरा, बस ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जाओ मंदिर, घूमते रहो, और हम लोग भी देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और बाकी हाँ, आंटी जी को मैं यही बोलूंगी, आप 50 मंदिर घूम लो आंटी जी, जब तक आप अपने बेटे को नहीं सुधारोगे, आपकी कोई भी पूजा प्रार्थना अर्चना मंदिर की दौड़ कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगी। और रही बात ठीक करने का, नाटक भी कर दिया अगर आप लोगों ने, तो कितने दिन नाटक, कितने दिन चलता है नाटक? लंबा नहीं चलता, राइट। तो आप लोग समझ रहे हो कि इतनी मंदिर जा रही है, क्यों नहीं इनकी प्रेयर्स आंसर हो रही है? क्योंकि इनका बेटा जो इतना बदतमीज है ना, उसको बैठा के सामने दो झापड़ मारने की इनके अंदर ताकत नहीं है, इनके अंदर डर है किसी तरह का इनका। क्योंकि बेटा इतना बवाली है कि भाई की शादी में पता है दंगा क्यों किया था? क्योंकि खाने की सब्जी में आलू में छिलका था, तो छिलके को लेके लड़ गए भाई साहब। उस छिलके वाली आलू ने जो सब्जी में थी, इनको 40 लाख रुपए कमवा दिए। अब ये गए हैं महाकाल, महाकाल की भक्ति दिखा के भी कुछ पैसा कमा लेंगे व्लॉग छाप के, पर इनको पता नहीं है कि आप जहां गए ना महाकाल, वो वहां के राजा हैं, उज्जैन के राजा हैं। आपका राजा वाला एटीट्यूड धरा रह जाएगा अगर आपने उनके सामने अकड़ दिखाई तो। पर आप लोगों ने तो कर दिया है ना, वहां पे भी व्लॉग्स छाप के पैसा कमाया है ना। अभी देखते जाओ भाई, भगवान भगवान होते हैं, उनके पास प्रूफ की जरूरत नहीं है, वो सही गलत बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मेरा ये वीडियो अभी का इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को किसी भी तरह से गलत वे में ना लिया जाए कि मैं कह रही हूँ कि मंदिर जाने से पाप जल्दी कटते हैं। ये बात सच है, पाप धुलते नहीं है, पाप कटते हैं जल्दी। तो ये बात मैं इस वीडियो में बोलना चाह रही थी बार बार। इसको बिल्कुल गलत वे में ना लिया जाए कि मंदिर जाने के लिए डरा रही है या ये वो, नहीं। मंदिर से पावन जगह कोई हो ही नहीं सकती। और मंदिर एक जो हिंदू है उसको रोज जाना चाहिए, रोज नहीं जा पा रहा तो हफ्ते में एक बार तो जाना ही चाहिए, अपने भगवान के पास अपनी अर्जी लगानी ही चाहिए। सो आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल।